जो आज हम अध्ययन करेंगे पद परिचय का। पद परिचय वाक्यगत शब्दों के रूप और उनका पारस्परिक संबंध बताने में जिस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है वह पद परिचय या शब्दबोध कहलाता है। परिभाषा: वाक्यगत प्रत्येक पद का व्याकरण दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही परिचय कहलाता है। मेरा नाम क्षितिज है। मैं रायगंज में रहता हूँ। मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद और अच्छा लगता है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय होता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं और उन पदों का परिचय देना ये कहलाता है। शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। सर्वनाम: भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया और अन्य शब्दों से संबंध जिसे संज्ञा के स्थान पर आता है। क्रिया: भेद, लिंग, वचन, प्रयोग, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म से संबंध। विशेषण: भेद, लिंग, वचन, विशेष्य से की विशेषता। क्रिया विशेषण: भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसके बारे में निर्देश। संबंध: भेद, जिससे संबंध है उस निर्देश का। समुच्चय बोधक: भेद, अन्वित शब्द और वाक्यांश या वाक्य। विषमादिबोधक: भेद अर्थात कौन सा भाग स्पष्ट हो रहा है। संज्ञा का पद परिचय: संज्ञा का पद परिचय देते हुए निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। संज्ञा का भेद: लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ पद का संबंध। उदाहरण: अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कर्ता कारक लिखती है, क्रिया का कर्ता। पत्र जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक लिखती है, क्रिया का कर्म। इस तरीके से हम इसका पद परिचय देते हैं। सर्वनाम का पद परिचय हम किस तरीके से देते हैं? सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। उदाहरण: गोलू ने उसे बहुत मारा। उसे पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, अन्य, पुरुष, उभय, लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक, मारा, क्रिया का कर्म। मेघ और हम मेला देखने गए। हम पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन, कर्ता कारक, देखने गए, क्रिया का कर्ता। विशेषण का पद परिचय: विशेषण का पद परिचय देते समय हम निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देते हैं: भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य। उदाहरण: निशा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 10वीं संख्यावाचक विशेषण है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक कक्षा का विशेषण। यह पुस्तक अप्पू की है, सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, पुस्तक का विशेषण है। अथर्व बहुत शैतान लड़का है। बहुत प्रिय शीर्षक में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, शैतान का विशेषण है। शैतान गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है, लड़की का विशेषण है। क्रिया का पद परिचय: क्रिया को किस तरीके से हम उसका पद परिचय देते हैं, उनमें निम्नलिखित चीजों का हम ध्यान रखते हैं: भेद, वचन, धातु, लिंग, काल, कर्ता का संज्ञक। स्निग्धा निबंध लिखती है। उपरोक्त लिखती है सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लिख धातु वर्तमान काल
और संनिग्धा इसकी करता है। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं एकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, जा धातु वर्तमान काल और बच्चे करता है। क्रिया विशेषण का पद लिखते समय हम निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देना चाहते हैं। भेद, उपभेद और विशेष्य क्रिया का निर्देश। रोज सवेरे क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण का विशेषण, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। इसमें रोज सवेरे क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, टहलती है क्रिया का विशेषण है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण टहलती है क्रिया की विशेषता बताती है। अब वह समुच्चय बोधक योजक। समुच्चय बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देते हैं। भेद, उपभेद, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। उदाहरण, देवजानी और श्रेयांश भाई बहन हैं। समुच्चय बोधक अपव्यय समाधिकरण योजक देवजानी और श्रेयांश दोनों शब्दों को मिलाकर बना है। सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। जबकि समुच्चय बोधक अव्यय है, वैधिकरण योजक है। सभी लड़कियां खाती हैं और पल्लवी बचाती है दो वाक्यों से मिलकर बना हुआ है। अव्यय संबंध बोधक। संबंध बोधक पद का परिचय देते समय हम निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देते हैं। भेद, पद बंधु, व्याख्याओं से संदर्भ का निर्देश। उदाहरण, हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। के पीछे संबंध बोधक अव्यय स्थानवाचक, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला। चोट के कारण दिव्या सो नहीं पा रही है। के कारण संबंध बोचक, अव्यय कारण सूचक, चोट का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ना है। अव्यय विस्मयादि बोधक भेद, उपभेद और सूचक भाव। उदाहरण, शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। शाबाश अव्यय विस्मय बोधक अव्यय हर्ष का सूचक है, खुशी का दर्शाता है। हाय अव्यय, हाय बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया। हाय अव्यय विस्मयादि बोधक शोक का सूचक है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पद परिचय को आप समझ पाए हों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर पद परिचय को जरूर देखें और सीखें।